जय हिंद साथियों। देश के तमाम एक्स सर्विसमैन वन रैंक वन पेंशन टू की उम्मीद में बैठे थे, लेकिन सरकार ने इसी बीच एक और बड़ा खेल कर दिया। ये खेल किया टीओडी के नाम पे, टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निपथ योजना, जो देश के तमाम पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर किया और अपनी जो पेंशन का हक मांग रहे हैं, OROP 2 मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मांग रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए पूरा का पूरा ध्यान सरकार ने टीओडी के ऊपर लगा दिया और टीओडी को लॉन्च भी कर दिया, जिसके कारण देश के तमाम युवा आक्रोशित हो गए और जगह जगह पर आगजनी और हंगामों के साथ में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मैं देश के हर एक युवा से यहाँ अपील करना चाहता हूँ कि सैनिक एक डिसिप्लिन सोल्जर होता है, उसके जो गुण होते हैं उसमें कहीं पे भी हंगामा करना, धरना प्रदर्शन करना, आगजनी करना, ये चीज़ें नहीं लिखी होती है। इसलिए आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है डिसिप्लिन। आप किसी के बहकावे में ना आके अपना डिसिप्लिन बरकरार रखें और आपकी जो मांगे हैं उनको जायज़ तरीके से सरकार तक पहुंचाएं। और सरकार से भी मैं यहाँ पे उम्मीद रखता हूँ कि सरकार इन युवाओं की मांगों को माने, उनको स्पष्टतया अस्वीकार ना करें। अब साथियों, वन रैंक वन पेंशन 2 का मुद्दा लंबित है। 16 जून 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार OROP 2 का एरियर और पेंशन रिवाइज टेबल के साथ में मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। अब इसके ऊपर सरकार आगे क्या करने जा रही है वो सरकार को ही पता है, लेकिन टीओडी लाके सरकार ने एक बड़ा खेल कर दिया है। पहले वन रैंक वन पेंशन की जगह अब नो रैंक नो पेंशन योजना को लागू कर दिया। टीओडी में ना कोई रैंक होगी और ना ही उसमें कोई पेंशन दी जाएगी। लेकिन जब एक युवा 4 साल तक देश की सेवा करके और आएगा बाहर तो उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन एक नेता अपने कार्यालय में बैठ के जनता की सेवा ना करके यदि उसने 5 साल पूरे कर लिए किसी न किसी तरीके से, तो उसको जिंदगी भर पेंशन मिलती है। तो सरकार अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश कर सकती है। यदि उन्होंने रक्षा बजट की इतनी चिंता है तो वो देश के तमाम नेताओं की पेंशन को बंद कर दें और उनकी जितनी पेंशन बचती है उसको रक्षा बजट में शामिल कर दें। इससे भी ज़्यादा उनको यदि चिंता है तो देश के तमाम कर्मचारियों में, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है, उनके लिए भी टीओडी लागू कर दें, ताकि उनको भी NPS नहीं देनी पड़ेगी और जिनकी OPS है उनकी OPS भी बंद कर दें। जितना भी पैसा बचता है उसको पूरा का पूरा रक्षा बजट में लगा दें, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है, रक्षा बजट में कमी नहीं होनी चाहिए। अब साथियों, मैं आपको जी मीडिया के सुधीर चौधरी जी का एक वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि वो अपनी बात को बेबाकी के साथ में रखते हैं और उन्होंने नेताओं की पेंशन के ऊपर एक बात कही है, उसको आप यहाँ पे सुने। यहाँ हम अपने देश की सरकारों से भी एक बात आज कहना चाहेंगे। आपने अभी देखा होगा, ज़्यादातर जो छात्र हैं वो पेंशन की बात कर रहे हैं और परमानेंट नौकरी की बात कर रहे हैं। सरकार सेना के जवानों को पेंशन नहीं देना चाहती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि वो नेताओं की पेंशन भी बंद कर दे। हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को पेंशन दी जाती है आजीवन, और हमारे यहाँ विधायकों को पेंशन दी जाती है। 2018 में हमारे देश के पूर्व लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को पेंशन देने पर 70 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा हमारे देश में विधायकों को भी पेंशन मिलती है। तो सरकार को अगर इन छात्रों को एक सही मैसेज देना है तो सरकार को पेंशन की ये व्यवस्था अब समाप्त कर देनी चाहिए।